दूसरों का भला करने से केवल लाभ ही मिलता है। यकीन न हो तो भला को पलटकर लिखकर देख लीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। चलिए आज कुछ अच्छा सुनाती हूँ कहानी एक गुरुजी की। कहानी अगर अच्छी लगे तो कहानी को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। एक गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे। राजा महाराजा के बच्चों से लेकर साधारण लोगों के बच्चे भी हर कोई गुरुकुल में आता था शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सब एक अच्छा इंसान बनने के लिए। अभी जो शिष्य गुरुकुल में थे, आज उनकी शिक्षा का आखिरी दिन था। सब बड़े उत्साहित थे क्योंकि शिक्षा खत्म करके अपने अपने घर की ओर जाने वाले थे। इतने में गुरुजी ने सबको आवाज़ दी कि सब लोग यहाँ इकट्ठा हो जाएं। भागकर सारे शिष्य वहाँ पर आ गए। गुरुजी ने कहा, आज तुम लोग इस गुरुकुल से जाने वाले हो और मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले तुम सब एक बाधा दौड़ का हिस्सा बनो। बाधा दौड़ जिसे हम और आप लोग हर्डल रेस कहते हैं। तो सारे शिष्य बड़े उत्साहित हुए, कहा हम सब तैयार हैं इस दौड़ के लिए। गुरुजी ने कहा, एक ऐसी बाधा दौड़ होगी जिसमें तुम लोगों को कूदना पड़ेगा, उछलना पड़ेगा, कहीं पानी में से गुजरना पड़ेगा और अंत में एक कठिन सुरंग भी मिलेगा। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? सारे शिष्य ने हाँ में जवाब दिया और बाधा दौड़ शुरू हो गई। सारे शिष्य लगभग साथ साथ चल रहे थे और उन्होंने सारी बाधाओं को पार कर लिया और अब कठिन सुरंग तक पहुंच गए। लेकिन कठिन सुरंग तक पहुंचते ही सारे शिष्यों का व्यवहार थोड़ा थोड़ा बदलने लग गया था। हर कोई एक दूसरे को धक्का मुक्की करके आगे निकलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उन्हें अब बाधा दौड़ में जीतना था। क्योंकि वो सुरंग काफ़ी अंधेरी थी, उसमें पानी भी बह रहा था और जगह जगह ऐसे नुकीले पत्थर पड़े थे जो पैरों को काफ़ी चोट लगा सकती थी। बाधा दौड़ खत्म करके जब शिष्य गुरुजी के पास पहुँचे तब गुरुजी ने कहा कि तुम लोगों में से तो कुछ लोग बहुत जल्दी आ गए, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा समय लगा, ऐसा क्यों? तब एक शिष्य ने उत्तर दिया कि सुरंग तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही हम सुरंग तक पहुँचे तो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लग गई और वहाँ जाकर हर कोई अलग अलग व्यवहार करने लगा। सभी कोई एक दूसरे को धक्का मुक्की देकर आगे निकल रहे थे, तो कोई बचते बचाते धीरे धीरे आगे निकल रहा था। कोई सुरंग में पड़े पत्थरों को अपनी जेब में रख रहा था जिससे पीछे आने वाले के पैरों में वो पत्थर ना चुभे। गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है, जिन भी लोगों ने वो पत्थर अपनी जेब में रखे हैं वो आगे आ जाएं और पत्थर हमें दिखाएं। जिन शिष्यों ने पत्थर रखे थे वो आगे आकर पत्थर निकालने लगे तो देखा ये क्या, ये तो बहुत ही बहुमूल्य हीरे हैं। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और गुरुजी की तरफ देखने लगे। तो गुरुजी ने कहा, हाँ ये बहुमूल्य हीरे हैं और ये हमने ही वहाँ पर डाले थे। ये हमारे गुरुकुल की तरफ से दूसरों के बारे में सोचने वाले शिष्यों को इनाम में दिए जाते हैं। असल में ये जो बाधा दौड़ थी ये जिंदगी के भाग दौड़ को दिखाती है, जहाँ भाग दौड़ में दौड़ तो सब रहे हैं लेकिन व्यवहार सबका अलग अलग हो सकता है और अंत में समृद्ध वही होता है जो दूसरों के बारे में भला सोचता है। दूसरों का भला सोचना कभी मत भूलिए। और कई बार मैं आपसे कह चुकी हूँ कि आपके अच्छे कर्म आपके पास लौटकर आते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा किया है और अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो आपने ये चीज़ महसूस भी किया होगा। तो अच्छा करने की राह से कभी मत डगमगाइए।